नमस्कार दोस्तों, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है यूएई ने अभी ग्रीन वीज़ा के नाम से अपना एक नया वीज़ा प्लान लॉन्च किया है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट प्लान भी लॉन्च किया है। विशेष रूप से हमें यह देखना है कि ग्रीन वीज़ा पॉलिसीज की जो नई बनी है उसका भारतीय स्किल वर्कर्स पे क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ भारत का जो रेमिटेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये मेरा परिचय भानु _अनअकैडमी, इसको जब आप फॉलो करते हैं तो यूट्यूब का जो भी लेक्चर है उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाता है। मेरा रेफरल कोड है BHP10, इसका इस्तेमाल करने के बाद आप 10% फी में बचत कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स जो है, चाहे वो यूपीएससी का है या फिर पीसीएस का या फिर किसी भी एग्जाम का, उस पर जो भी कोर्स अवेलेबल है उसको जो आप लेते हैं BHP10 कोड का इस्तेमाल करके तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इस न्यूज़ को हम विस्तार से देखते हैं। यूएई ने अभी अपना नया वीज़ा और इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है। यूएई का मैप आप देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में, ओमान के बगल में सऊदी अरब का पड़ोसी देश। इसने 5 सितंबर 2021 को अपना नया प्लान लॉन्च किया है। इसका पर्पस यही है कि अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करना और इकोनॉमी को बूस्ट करना। ऐसा क्यों किया गया है? तो सबसे पहली बात तो इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक फ्यूचर अपना देखते हुए कि पैंडेमिक जो भी कोरोना महामारी चल रही है उसके बाद का फ्यूचर इसका क्या होगा। पहली बात तो ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि तेल की अर्थव्यवस्था, अभी इनकी अर्थव्यवस्था जो भी अरब कंट्रीज हैं, इनकी अर्थव्यवस्था तेल पे लगभग निर्भर है। तो तेल जब इनका कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तब इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अरब कंट्रीज के लिए। तो उस दृष्टिकोण से भी इसने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के या फिर जो वीज़ा प्लान है उसमें चेंजिंग लाए हैं ताकि इनका जो अर्थव्यवस्था है एक नई दिशा में चल सके। तो देखिए, यूएई इज सीकिंग टू एक्सेलरेट इट्स इकोनॉमी एंड सोशल रिफॉर्म, ठीक है, ताकि ये रीब्रांड कर सके अपने आप को पोस्ट पैंडेमिक फ्यूचर के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ अपने आप को एक लिबरल ट्रेड के हब और फाइनेंस के हब के रूप में भी अपने आप को दिखा सके। इसके लिए इसने अगले साल तक 13.6 अमेरिकी बिलियन का निवेश, साथ ही साथ अगले कुछ साल में 2030 तक इसने 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश करने की योजना अपनी बनाई है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, जो उसी का पड़ोसी एक बहुत बड़ा देश है, उसने अपनी स्ट्रेटजी को कुछ अलग तरीके से रखा है। इसने जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान और वीज़ा प्लान कुछ नया किया है, लेकिन सऊदी अरब ने तेल के बाद की इनकी अर्थव्यवस्था कैसे होगी इसके लिए इसने अलग प्लान किया। अलग प्लान क्या किया? इसने अपने टूरिस्ट प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसको भी ध्यान में रखना है बच्चों, एक एक बात, छोटी छोटी बातें जो हैं वो एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं। अब यूएई का जो वीज़ा प्लान है एग्जैक्टली क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत से इसके लोकेशन को अगर देखें तो भारत इतना बड़ा देश यहाँ है और यूएई को आप यहाँ देख सकते हैं, ओमान और सऊदी अरब के बगल का ये देश। तो इसने अपने वीज़ा पॉलिसी को 2 कैटेगरी में रखा है। पहली बात तो फ्रीलांसर जो कुछ समय के लिए वहाँ काम करते हैं, और दूसरा जो है वहाँ जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और साथ ही साथ स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए प्लान। तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक नया प्लान है जिसको ग्रीन वीज़ा पॉलिसी कहा जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये क्या है? तो देखिए, इस वीज़ा पॉलिसी के माध्यम से जो स्किल्ड वर्कर्स है, इस वीज़ा पॉलिसी के माध्यम से वो डिजायरेबल जो स्किल है, वहाँ जो रिक्वायरमेंट जिस स्किल की है उसको वो प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ फॉरेनर्स जो हैं, जो वर्क फोर्स है वो यहाँ अट्रैक्ट हो पाएगा। तो फॉरेनर्स इन यूएई यूजुअली हैव रिन्यूएबल वीज़ा वैलिड फॉर ओनली अ फ्यू ईयर्स टाइड टू एम्प्लॉयमेंट। मतलब अभी तक विदेशियों को जो वीज़ा वहाँ दिया जाता था वो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट से ही जुड़ा हुआ होता था। जितने साल के लिए जॉब करने के लिए गए हैं उतने साल का इनका वीज़ा है। अगर फिर नया जॉब मिलेगा तो फिर उस वीज़ा को रिन्यू किया जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर रोजगार खत्म हो गया तब जो है फिर रिन्यू करने के लिए उनको हो सकता है फिर भारत आना पड़ता हो। लेकिन अब ये किया गया है कि आफ्टर जॉब भी वो वहाँ रह सकते हैं, नए जॉब को खोज सकते हैं। इसके लिए ग्रीन वीज़ा है, ठीक है, मतलब वीज़ा पॉलिसी में चेंज है। एग्जैक्टली ग्रीन वीज़ा नाम नहीं है, ग्रीन वीज़ा जो है वो क्या है कि एक तरह से उसमें कुछ छूट एक तरह से हैं, ठीक है, ताकि वीज़ा जिनको ये प्राप्त हो रहा है वो कुछ समय तक वहाँ रह सकें। साथ ही साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको वीज़ा दिलवाने के लिए भी ये स्पॉन्सर कर सकें, ठीक है, ताकि विदेशी ज़्यादा यहाँ आकर्षित हो सकें, खास करके स्किलफुल लेबर जो है वहाँ ज़्यादा आकर्षित हो सकें। इसके अलावा हमारे रेमिटेंस में यूएई या अन्य जो देश हैं, खास करके अरब देश जो हैं, उसका क्या असर है उस बात को देखने के लिए इस इंडियन एक्सप्रेस के इस कटिंग को आप देख सकते हैं कि 2020 जो कि कोरोना का काल है, उस समय भी भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल किया, 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
जो कि चाइना से ज़्यादा है। मतलब चाइना का 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, भारत का 83 है। मतलब भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश है। 2020 में भी इसने अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। 2019 से थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, फिर भी चाइना से बहुत आगे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अगर किसी देश से जाता है तो वो अमेरिका है। यहाँ आप देख सकते हैं इस खलीज टाइम्स का रिपोर्ट, इसने ये कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रेमिटेंस इसके देश से अगर कहीं जाता है तो वो भारत है, 52.58 बिलियन। और ये शायद दिरहम का सिंबल है, DH, तो दिरहम वहाँ का करेंसी है। तो 52.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं, यहाँ UAE का दिरहम वहां से जाता है, जो कि 33.6% है वहां के कुल आउटफ्लो का, वहां के कुल रेमिटेंस आउटफ्लो का 33.6% सिर्फ भारत में जाता है। और वहां भारतीय प्रवासी जो रहते हैं वो 3.4 मतलब 34 लाख प्रवासी भारतीय वहां रहते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए भारत में ही सबसे ज्यादा रेमिटेंस वहां से आ पाता है। उसके बाद वहां पाकिस्तान और फिलीपींस, उसके बाद स्थान आता है UAE से, भारत के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान, उसके बाद फिलीपींस में वहां से रेमिटेंस निकलता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, चूंकि लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगले क्लास में उसका जवाब मैं दूंगा। देखिए बच्चों, हर एक कोचिंग का अपना अपना फी स्ट्रक्चर में तो बढ़ोतरी होती है, तो अनअकैडमी में भी फी में बढ़ोतरी होने वाली है। कितना होगा, कब होगा, ये नहीं पता, लेकिन होने वाला है। तो उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। यहाँ आइकनिक और प्लस दो कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप प्लस के अंतर्गत लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाते हैं। जबकि अगर आइकनिक के अंतर्गत लेते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस। कई बार आपको कई मामलों में पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। प्लस कोर्स में टीचर तो अपना पढ़ा के चला गया, अब हर एक स्टूडेंट को अलग से टाइम दे, इतना टीचर के पास टाइम होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग लेक्चर रहते हैं। तो आपको अलग से पर्सनल गाइडेंस की व्यवस्था की जाती है, टेस्ट के एनालिसिस के अलग से व्यवस्था की जाती है, स्टडी प्लानर की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, और इन सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है। तो उसके लिए फी भी आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि आइकनिक और प्लस का फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। प्लस का फी आपको BHP 10 कोड का इस्तेमाल करने पे ये देना होता है, और आइकनिक का फी ये देना होता है। यहाँ 6 महीने से आपका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो सकता है और 3 साल तक के लिए। यहाँ 1 साल से स्टार्ट होता है, 6 महीने का यहाँ प्लान कुछ नहीं है। ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 19 टॉप ऑप्शनल यहाँ अवेलेबल हैं। 16 कहा जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ 19 का नोटिफिकेशन आया है। तो 19 टॉप ऑप्शनल आप ले सकते हैं, और इसका फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, यूजिंग BHP 10 कोड। मेरा स्पेशल पर क्लास अभी चल रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी ये IR की NCERT किताब है। इसको जब आप पढ़ते हैं तो IR का पूरा बेसिक आपका एकदम से क्लियर हो जाता है। 12वीं की NCERT ये शाम को चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इस नाम से मेरा वहाँ प्रोफाइल बना हुआ है, इसको आप सर्च करेंगे, आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो जो भी मैं क्लासेस लगा रहा हूँ सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा टाइम पर। स्पेशल क्लास के बहुत सारे फीचर यहाँ आप देख सकते हैं, खास करके इंटरेक्टिव क्लास होता है यहाँ, तो आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है तुरंत मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आपस में बच्चे मैसेज नहीं कर सकते, इस कारण से अनावश्यक भीड़ नहीं जमती है और अनावश्यक बातें नहीं, पूरी तरह से पीसफुल तरीके से पढ़ाई लिखाई यहाँ हो पाती है। आपको लेक्चर का नोट वहीं मिल जाता है PDF फॉर्म में। ये मेरे क्लासेस योजना कुरुक्षेत्र पे चला था, अभी जो है NCERT पे चल रहा है। 8 तारीख से अनअकैडमी पर प्रीलिम्स 2021 के लिए अलग से एक बैच स्टार्ट किया गया है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा 1 साल का और 2 साल का बैच भी 8 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इस लेक्चर को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से टॉपिक को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रही हो तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।